क्लियर है, एब्सोल्युटली ऑसम, बिल्कुल ठीक। थैंक यू वेरी मच सर। तो फ्रेंड्स, जैसा हम लोगों ने कल बात किया था कि प्राइम प्रोडक्ट्स के बारे में, आज हमारे पास कई सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डिस्कस करने के लिए। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डियो रेंज, और कार्डियो रेंज के बाद जॉइंट्स रेंज के बारे में। हमारी जो होम हाइजीन में हाईवेस्ट रेंज है, उसकी क्या यूएसपी है कि वेस्टीज ने अलग से एक रेंज डेवलप किया हमारे लिए, जो कि सारी की सारी हाईली कंसंट्रेटेड लिक्विड फॉर्म में है। उसकी क्या यूएसपी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे आज कि सप्लीमेंट्स को कैसे लेना चाहिए, और वो चीजें, वो महत्वपूर्ण बातें जो सप्लीमेंट्स को लेते हुए हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कौन से सप्लीमेंट्स कब लेने चाहिए और कौन से सप्लीमेंट्स ऐसे जो हमें नहीं लेने चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे कॉमन डिजीज के कॉमन प्रोटोकॉल्स के बारे में कि किस बीमारी में कौन से प्रोटोकॉल बना के दें। इन सारी चीजों के ऊपर काम करने से पहले मैं आप लोगों को दोबारा बोलना चाहूंगा कि आज आपको बहुत सारे नोट्स बनाने हैं, बहुत सारी चीजें जो आपको राइट डाउन करनी है, इसलिए पेन पेपर के साथ तैयार रहिए। हमेशा एक चीज माइंड में रखिए फ्रेंड्स, कि हम लोग डॉक्टर्स नहीं है, हम लोग एमबीबीएस एमडी डॉक्टर्स नहीं है। हम लोग जिन प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं, ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, आहार पूरक हैं। हम लोग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के अंदर डील नहीं करते हैं। अगर फार्मास्यूटिकल्स के अंदर डील करते हैं तो उन प्रोडक्ट्स को जाके हमें मेडिकल स्टोर से खरीदना पड़ता, केमिस्ट से खरीदना पड़ता, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाना पड़ता। हम लोग काम करते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। जब हम लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो हम लोग साइड इफेक्ट फ्री उन प्रोडक्ट्स के साथ डील करते हैं जिनको आप बिना किसी से पूछे भी रिकमेंड कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी हार्ट की बीमारी को लेकर, और डॉक्टर से आप अपनी तरफ से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं ओमेगा 3 खा लूं क्या? तो डॉक्टर कह सकते हैं नहीं, मुझसे पूछे बिना मत खाना। बट डॉक्टर से आप पूछते हो कि डॉक्टर साहब मैं अलसी के बीज खा लूं, अलसी खा लूं, मैं फ्लैक्सीड खा लूं, तो डॉक्टर आपसे कहेंगे खा लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? किसी शुगर पेशेंट के पास जाने के बाद आप ऐसे ही कोई मेडिकल टर्म्स का नाम लेते हैं तो डॉक्टर आपको मना कर देगा। बट आप डॉक्टर से पूछते हैं डॉक्टर साहब मैं नीम की निमोडी खा लूं क्या, मैं अलसी के बीज खा सकता हूँ क्या, मैं आंवला खा सकता हूँ क्या, मैं ग्वार पाठा एलोवेरा खा सकता हूँ क्या, मैं मशरूम खा सकता हूँ क्या? तो डॉक्टर आपको कुछ नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि ये मेडिकल प्रॉपर्टीज वाले प्रोडक्ट्स तो हैं लेकिन पूरी तरह से आयुर्वेदिक है। बट यहाँ पर जो ये चीजें मैं आपसे बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि हम लोग बीइंग ए हेल्थ कंसल्टेंट काम करते हैं, एज ए एडवाइजर अगर काम करते हैं, तो हमें अपनी तरफ से अश्योर करना है कि हमारी जो नॉलेज है वो करेक्ट हो। हमारी उस नॉलेज के साथ ही हम लोगों को काम करना है कि हम लोग लोगों को मिसगाइड ना करें, सिर्फ अपना पीवी जनरेट करने के लिए लोगों को कुछ भी प्रोडक्ट्स रिकमेंड ना कर दें। नुकसान नहीं होगा, कोई ना कोई फायदा ही होगा उनको, लेकिन वो फायदा और बेहतरीन फायदा होगा जब हम लोग सही इंफॉर्मेशन के साथ, सही नॉलेज के साथ वो नॉलेज आगे डिलीवर करेंगे। तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स आज की हमारी कार्डियो केयर रेंज के बारे में। कार्डियो केयर यानी जिसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हम लोग जब अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो हमारे सामने ये वाली पिक्चर हमेशा हम लोग लोगों को दिखाते हैं, और जब ये पिक्चर हम लोग लोगों को दिखाते हैं तो इसमें हम लोग लोगों को दिखाते हैं कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट से ब्लड को लेकर पूरी बॉडी में डिलीवर करती हैं, उन आर्टरीज के अंदर कई बार गलत खान पान की वजह से, वसा की वजह से कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज के अंदर जमता चला जाता है। मेडिकल में जाते हैं तो डॉक्टर्स बोल देते हैं कि खून, आम भाषा में वो पेशेंट को समझाने के लिए वर्ड टेक्निक्स यूज करते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं कि खून गाढ़ा हो गया है, खून को पतला करना पड़ेगा, उसके लिए वो मेडिसिन दे देते हैं। लेकिन हम लोग जो मेडिकल बातें करें तो वो कोलेस्ट्रॉल को तो हटा नहीं पाते, लेकिन ब्लड को जो थिकनेस होती है उसको पतला कर देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड पतला होने की वजह से आसानी से फ्लो कर पाए। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज के अंदर बढ़ता चला जाता है, और बढ़ते बढ़ते एक ना एक दिन ये आर्टरीज को ब्लॉक करता है, बहुत नैरो हो जाती है आर्टरी, जिसकी वजह से या तो हमें एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ती है, बाईपास सर्जरी करवानी पड़ती है, या फिर बेलूनिंग करवानी पड़ती है। उसका इलाज है फ्रेंड्स हमारे पास बहुत आसान तरीके से, जिसको हम लोग बोलते हैं अलसी के बीज के तेल यानी कि फ्लैक्स ऑयल। जैसा कि हम लोग हमेशा बात करते हैं, बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं या बहुत सारे लोग बहुत टाइम से खाते आए हैं मछली के तेल की कैप्सूल्स।
आम भाषा में बात करूं, साइमन फिश ऑयल, लीवर कॉड ऑयल, सेवन सीज के नाम से बहुत सारे अलग अलग नामों से मछली के तेल के कैप्सूल्स आते थे मार्केट में, अब भी आते हैं। वेस्टीज के पास अलसी के बीज का तेल, और जैसा कि यहाँ पे साइड में अगर आप देखें लिखा हुआ है कि फ्लेक्स में ओमेगा 3 मछली के तेल से 50% अधिक होता है। यानी कि अलसी के बीज के अंदर ओमेगा 3 मछली के तेल से 50% ज्यादा होता है। फ्लेक्स ऑयल वो आयुर्वेदिक औषधि है जिसको WHO, लिख लीजिए इस लाइन को, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सुपर पावर फूड कहता है। अलसी के बीज का ओमेगा 3 इतना पावरफुल होता है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बिल्कुल कम कर देता है, खून में जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो गंदी वसा होती है, उसको हटा देता है। आर्टरीज के अंदर जो ब्लड के थक्के या फैट जम जाते हैं, उसको जमने के प्रोसेस को उसको बनने के प्रोसेस को भी ये रोक देता है। जो शुगर पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन पर चल रहे हैं या शुगर की उनका हाई रहता है, उनकी बॉडी में दोबारा से इंसुलिन बनने में हेल्प करता है। विटामिन ई होने की वजह से ये आपकी आई साइट को बहुत अच्छा करता है, वेट मैनेज करने में बहुत अच्छा है, और कैंसर के खतरों को बॉडी में कम करता है। फ्लैक्स ऑयल, अलसी के बीज का तेल, जो कि सबसे रिचेस्ट सोर्स माना जाता है आयुर्वेद में ओमेगा 3, ओमेगा 6 और लिग्नान नाम के रसायन का। तो हार्ट के लिए एक हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्लैक्स ऑयल, अलसी के बीज का तेल। इसके अलावा जो शुगर पेशेंट्स जिनकी बॉडी के अंदर पैरों के अंदर जलन होने लग जाती है, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोगों की बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, अकड़ाहट होती है, मस्कुलर पेन होता है, उसमें फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छा होता है। WHO ने सुपर पावर फूड बोला है मैम ओमेगा 3 को, फ्लैक्स ऑयल को, अलसी के बीज को। इसके अलावा जो बॉडी के अंदर मस्कुलर पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स होते हैं, उसमें फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है। एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम में भी ओमेगा 3 यानी फ्लैक्स ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है। हम लोग बहुत बार इसका जो डेमो देके दिखाते हैं थर्मोकोल के ऊपर। कल भी आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, हमारे वेस्टिज के यूसीडी है मनोज कुमार जी, जिन्होंने वेस्टिज से मर्सिडीज ले रखी है, वो कल जूही चावला जी को इसका डेमो देकर दिखा रहे थे, वो भी उनके हाथ पर। जब हम लोग कई बार थर्मोकोल पे इसका डेमो दिखाते हैं, तो दिखाने का पीछे का पर्पज होता है कि जो थर्मोकोल की बनावट होती है और जो हमारे कोलेस्ट्रॉल की बनावट होती है, वो बिल्कुल एक जैसी होती है। हम अगर थर्मोकोल को टूटे तो थर्मोकोल टूट जाएगा, लेकिन जो उसकी छोटी छोटी बॉल्स हैं वो आपस में अलग नहीं होती। इन सेम वे कोलेस्ट्रॉल की बनावट होती है कि कोलेस्ट्रॉल को उस तरह से तोड़ा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए मेडिकल साइंस के पास उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन ये अलसी के बीज का तेल उसको बिल्कुल मेल्ट करके उस कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल पिघलाकर आर्टरीज में पानी की तरह कर देता है, जिससे वो ब्लड के साथ बहकर आगे निकल जाए। आइए चलते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ, जिसका नाम है LRG9। LRG9 को बोला जाता है फ्रेंड्स हार्ट के लिए कंप्लीट टॉनिक। इस लाइन को लिख लीजिए, जिस डॉक्टर ने इस प्रोडक्ट को बनाया है, डॉक्टर फरीद मुराद, जो यूएस के रहने वाले हैं, जिस डॉक्टर ने इस प्रोडक्ट को बनाया है उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज एक ऐसा प्राइज जो दुनिया के अंदर बहुत नेक काम करने वाले लोगों को मिलता है, जो बहुत ही बड़ा एक तरह का प्राइज होता, अवार्ड होता दुनिया के अंदर, वो मिल चुका है डॉक्टर फरीद मुराद को उनके अच्छे कामों की वजह से। अब आइए जानते हैं LRG9 काम क्या करता है। LRG9 को हार्ट के लिए कंप्लीट टॉनिक बोला जाता है। जो कोलेस्ट्रॉल बनता है बॉडी में, ये उसको कंट्रोल करने में काम आता है। बीपी की प्रॉब्लम्स में काम आता है। शुगर पेशेंट्स जिनको डायबिटीज होती है, जब डायबिटीज लंबे टाइम तक चलती है तो डायबिटीज की वजह से बॉडी के अंदर आंखों में समस्या होने लग जाती है, लीवर में प्रॉब्लम होने लगती है, किडनी में प्रॉब्लम होने लगती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, शरीर के अंदर सुन्नपन होने लग जाता है। इन समस्याओं को बोलते हैं डायबिटीज के साइड इफेक्ट्स। इन सारे साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल करने में काम आता है हमारा LRG9। बॉडी का जो शारीरिक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में बहुत मदद करता है। इसको हम जेंट्स का एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, ये उसको बूस्ट करने का काम करता है, जिसकी वजह से जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उन सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ठीक करने का काम करता है LRG9।
इस प्रोडक्ट को लेते हुए हमें कई सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। ये रोज सुबह खाली पेट हमें लेना होता है नॉर्मल पानी के साथ 15 दिन तक। इसके अंदर 15 शैशे होते हैं, तो रोज सुबह खाली पेट एक शैशे एक गिलास पानी में डालकर इसको पीना होता है। कुछ और डू एंड डोंट्स है जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन याद रखिए ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जॉइंट्स पेन में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा जॉइंट्स पेन होते हैं, जल्दी जल्दी थकावट होती है, उन लोगों के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिम करने वाले लोग प्री वर्कआउट लेते हैं। प्री वर्कआउट का मतलब होता है वर्कआउट से पहले लिया जाने वाला कोई भी सप्लीमेंट जो आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा देता है। तो L-arginine एक तरह से आपके प्री वर्कआउट का भी काम करता है। आप कोई ज्यादा दिन या दूर जाने वाले हैं, ट्रेवलिंग करने वाले हैं, बहुत थकावट वाला काम करने वाले हैं, पहाड़ चढ़ने वाले, कोई भी इस तरह का काम जिसमें आपकी बहुत एनर्जी लगने वाली है, तो दिन की शुरुआत अगर आप L-arginine पीकर कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को उतनी थकान नहीं होगी, आपकी बॉडी के अंदर उतना स्टेमिना बढ़ाने में आपकी मदद करेगा। आइए अब अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं कार्डियो केयर में, जिसका नाम है Q10। CoQ10 इसका पूरा नाम है फ्रेंड्स, कोएंजाइम Q10। बचपन में जब हम लोग बायो पढ़ते थे स्कूल के अंदर, तो बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि हमारी जो सेल्स होती है, हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं का एक पावर हाउस होता है। उस पावर हाउस का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये बचपन में हम सब लोगों ने पढ़ा। आज भी आप में से जो पेरेंट्स है, जब अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, तो वहां पे बच्चों को पढ़ाते हैं, उन लोग बताते हैं कि सेल्स के पावर हाउस का नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। उस पावर हाउस के अंदर ये एंजाइम बनता है जिसको बोला जाता है कोएंजाइम Q10। बढ़ती उम्र के साथ ये एंजाइम बॉडी के अंदर बनना कम हो जाता है और 40 के बाद ये लगभग बनना बंद ही हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं। इस प्रोडक्ट के फायदे लिखिए फ्रेंड्स। ये एक बहुत ही बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। ये हार्ट को एक तरह से कवच प्रदान करता है। जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी है उसको बढ़ने से रोकता है। बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, बॉडी की मसल्स, उनके अंदर ये बहुत अच्छे से काम करता है। ये बॉडी की इम्यून सिस्टम को बहुत मजबूत करता है। ये स्टेबलाइजर का काम करता है हार्ट के लिए। कोई ऑलरेडी हार्ट पेशेंट, इस लाइन को लिख लीजिएगा, कोई ऑलरेडी हार्ट पेशेंट है जिसको ऑलरेडी स्टंट डल चुके हैं या बाईपास हो चुकी है, उसको दोबारा भी चांसेस रहते हैं हार्ट की समस्या होने के। अगर वो इंसान कोएंजाइम Q10 खा रहा है तो उसकी वजह से कोएंजाइम Q10 बॉडी के अंदर एक स्टेबलाइजर का काम करेगा। यानी कि अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है और वो इंसान रेगुलर Q10 अगर खा रहा है तो उसका हार्ट कोलैप्स नहीं करेगा, वो इंसान सरवाइव कर जाएगा। कोएंजाइम Q10 बॉडी के अंदर इतना काम करता है। इसके अलावा ये इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी, नपुंसकता के अंदर यानी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के अंदर भी काम करता है। मेडिकल रिसर्च ये बताती है कि कोएंजाइम Q10 बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी जो जेंट्स का स्पर्म काउंट होता है उसके ऊपर एक लेयर का काम करता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या इम्पोटेंसी की समस्या में भी ये बहुत मददगार साबित होता है। अब आगे बात करते हैं जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ। क्रीड ऑयल के बारे में ऑलरेडी हम लोग कल बात कर चुके हैं। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है। हिंदुस्तान में जितनी ज्यादा फ्रेंड्स पॉपुलेशन है उतनी ही ज्यादा बीमारियां हैं। हम लोग वर्ल्ड में बहुत सारी चीजों में नंबर 1 है। लाइक अभी हमने बात की हार्ट डिजीज के बारे में, कार्डियो डिजीज के बारे में, तो दुनिया में सबसे ज्यादा पेशेंट्स हिंदुस्तान में है। अब बात करते हैं जॉइंट्स एंड बोन्स, तो दुनिया में सबसे ज्यादा जॉइंट्स पेन की प्रॉब्लम, दुनिया में सबसे ज्यादा मोटापा भी हिंदुस्तान में ही है। जॉइंट्स पेन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ की जब हम लोग बात करते हैं, तो हमें कुछ चीजें समझनी जरूरी होती है। ये हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोडक्ट कोलाजन के साथ। कोलाजन अभी वेस्टीज ने 1-1.5 साल पहले ही लॉन्च किया है, 2 साल पहले ही लॉन्च किया कोलाजन एक प्रोडक्ट को। ये एक तरह के शैशे होते हैं जिसको आपको पानी में डालकर घोलकर पीना होता है। कोलाजन बॉडी के अंदर का एक तरह का, मैं अगर आम भाषा में बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपसे बात करूं, तो कोलाजन एक तरह से बॉडी का एक प्रोटीन होता है जो बॉडी के अंदर बनता है जॉइंट्स के अंदर, जो जॉइंट्स की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, जो उनकी मजबूती, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है। लेकिन बढ़ती एज के साथ ये टिश्यूज के अंदर, जॉइंट्स के अंदर, कार्टिलेज के अंदर कम होता चला जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स
और कार्टिलेज वीक हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं अंदर से, या जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। जॉइंट्स हेल्थ के लिए कोलाजन एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके सैशे जब हम लोग पानी में डालकर लेते हैं बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, तो ये जॉइंट्स के अंदर दोबारा से लुब्रिकेशन का काम करता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है, जॉइंट्स पेन को रोकता है, जॉइंट्स के अंदर कंफर्ट को बढ़ाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा करता है। और जो कार्टिलेज होती है, यानी कि दो जॉइंट्स के बीच में जो एक गद्दी सी होती है जिसके ऊपर जॉइंट्स मूव करते हैं, उन कार्टिलेज को रिपेयर करने का भी काम करता है। कैल्शियम, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि मुझे कैल्शियम की क्या जरूरत, मैं कैल्शियम क्यों खाऊं। बराबर में फ्रेंड्स एक चार्ट दिया हुआ है। अगर आपकी उम्र 4 साल से 12 साल तक की है तो आपको रोज 500 mg कैल्शियम की जरूरत है। अगर 13 से 18 साल की है तो रोज 1300 mg, 19 से 50 साल की है तो रोज 1000 mg, और 51 से ज्यादा उम्र है आपकी तो रोज 1200 mg आपको कैल्शियम चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को रोज 2000 mg कैल्शियम चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बाहर से कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं, मैं दूध बहुत पीता हूँ। तो एक आम इंसान को जितना कैल्शियम चाहिए उस हिसाब से कम उसको दिन में 10 से 15 गिलास दूध पीना पड़ेगा, जब जाकर उसकी बॉडी को उतना कैल्शियम मिलेगा। वेस्टीज का जो कैल्शियम है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है और विद विटामिन डी है। अगर आप कैल्शियम लेते हैं और उसके साथ अगर आप विटामिन डी ना खाएं तो कैल्शियम शरीर के अंदर जाके इस्तेमाल ही नहीं हो पाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। वेस्टीज के कैल्शियम के साथ विटामिन डी साथ में है, तो लिख लीजिए इस चीज को कि वेस्टीज का कैल्शियम विद विटामिन डी है और सोडियम फ्री है। सोडियम वो एक इंग्रेडिएंट होता है जिसकी वजह से कैल्शियम शरीर के अंदर जाकर हड्डियों में जमा होना स्टार्ट हो जाता है, किडनी के अंदर स्टोन बनाना स्टार्ट कर देता है, जॉइंट्स के अंदर यूरिक एसिड बढ़ा देता है, ये सारे काम करता है सोडियम। वेस्टीज का कैल्शियम सोडियम फ्री है, जिसकी वजह से हड्डियों के अंदर जाके डिपॉजिट नहीं होता, किडनी में समस्या पैदा नहीं करता है, पथरी नहीं बनाता। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बॉडी के अंदर कैल्शियम की डिफिशियंसी क्यों होती है। इस लाइन को भी लिख लीजिएगा, इसके बारे में हम में से बहुत सारे लोग जानते नहीं है इस बात को। हमारा हार्ट, हमारा दिल जितनी बार धड़कता है उतनी बार उसको 1% कैल्शियम चाहिए होता है, लेकिन बाहर से जब हम लोग कैल्शियम बॉडी को नहीं देते तो हार्ट का कंपोनेंट है ब्लड, तो हमारा खून हमारे नाखूनों से, हमारे दांतों से, हमारी हड्डियों से कैल्शियम खुरच खुरच कर हमारे हार्ट तक पहुंचाता है, जिससे दिल हमारा ठीक से काम कर पाए, जिससे हमारा हार्ट ठीक से ब्लड को सर्कुलेट कर पाए, हार्ट ठीक से धड़क पाए। जब खून आपकी हड्डियों से, आपके नाखूनों से, आपके दांतों से कैल्शियम को खुरच खुरच के हार्ट को पहुंचाता है तो हमारी हड्डियां, हमारे नाखून, हमारा दिल, हमारे दांत कमजोर होते चले जाते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से। तो इसलिए अपने शरीर को हमेशा कोशिश करें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम दें, जिससे कि आपके जॉइंट्स हेल्थ बहुत अच्छी बनी रहे, आपकी हड्डियों के अंदर मोमेंटम बहुत अच्छा रहे, आपके नाखून, आपके दांत बहुत अच्छे से काम करते रहे। अब जॉइंट्स की एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है जिसमें आते हैं जॉइंट्स में कट कट की आवाज, जिसमें हम भाषा में बोला जाता है कि घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया है, जॉइंट्स का ग्रीस खत्म हो गया है, जॉइंट्स के अंदर गैप आ गया है। उस लिक्विड को बोला जाता है, जो ग्रीस होता है उस ग्रीस का मेडिकल नाम होता है फ्रेंड्स साइनोवियल फ्लूइड। उस साइनोवियल फ्लूइड को ही आम भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं चिकनाई या ग्रीस। हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है ग्लूकोसोमाइन। ग्लूकोसोमाइन जॉइंट्स के अंदर जाता है, जॉइंट्स के जो कार्टिलेज होते हैं उन कार्टिलेज को रिपेयर करता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स की जो नुकीले हो जाने की वजह से जॉइंट्स जो आपस में रगड़ खाते हैं, एक दूसरे में चुभते हैं, वो चुभना बंद हो जाते हैं, जॉइंट्स के अंदर का इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कार्टिलेज घिस भी जाते हैं वो दोबारा रिपेयर हो जाता है, और जब कार्टिलेज दोबारा रिपेयर हो जाते हैं तो जॉइंट्स में पेन होना बंद हो जाता है। तो आज के बाद अगर आप किसी को जॉइंट्स पेन के लिए सजेस्ट कर रहे हैं तो ग्लूकोसोमाइन, कैल्शियम, कोलाजन और साथ में फ्लेक्सोइल, ये कॉम्बिनेशन सेशन के लास्ट में सारे के सारे कॉम्बिनेशन आज आप लोगों को बताए जाएंगे। आप बात करते हैं हम लोग होम केयर, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स वेलनेस वीक की। अब वेलनेस वीक के अंदर हम लोग होम हाइजीन के प्रोडक्ट्स को लेकर क्यों आ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जाननी की जो वेस्टीज ने लॉन्च किया होम हाइजीन के अंदर हाईवेस्ट रेंज को, जिसके अंदर हमारे तमाम प्रोडक्ट्स आते हैं। ये हाईवेस्ट रेंज थोड़े अलग क्यों है,
हम लोगों के घरों में तो पोछा लगता है, किसी भी चीज से लगा लेते हैं। आज भी बहुत सारे लोग हिंदुस्तान के अंदर घरों के अंदर पोछा गेंडा फिनाइल से लगा रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट से लगा रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों के घरों के अंदर जब बर्तन धुल रहे हैं तो राख से धो देते हैं, साबुन से धो देते हैं। और साबुन भी कौन सा, जो बाथरूम में साबुन बच गया, चाहे वो कपड़े धोने का साबुन था या नहाने का साबुन था, आज भी घरों में उससे बर्तन धो देते हैं। आज भी घरों के अंदर जब टेबल को क्लीन करते हैं तो किसी भी चीज से गंदे कपड़े से क्लीन कर देते हैं। आज भी टॉयलेट क्लीन करने के लिए उसके अंदर फिनाइल डाल देते हैं। तो वेस्टीज जो ये होम केयर की हाईएस्ट रेंज लेकर आया फ्रेंड्स हमारे सामने, इसको बोला जाता है हाईएस्ट रेंज, जो कि होम हाइजीन के अंदर सबसे ज्यादा काम करती है, जिसके अंदर हमारा पहला प्रोडक्ट आता है अल्ट्रा वॉश। ये कुछ चीजें हैं फ्रेंड्स, लिख लीजिएगा। ये जो मैंने स्क्रीन आपके सामने शेयर की है आज, ये हमारा जो वेस्टीज का कैटलॉग है, ई कैटलॉग जो आप में से हर किसी के पास होगा, जिसको हम लोग खोल के नहीं देखते हैं, उससे स्क्रीनशॉट लिया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे अल्ट्रा वॉश के अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहली चीज समझिए फ्रेंड्स कि कपड़े ही तो हैं। अब कपड़े किसी भी चीज से धो लें हम लोग, तो उसके लिए हम लोग ये लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल क्यों करें? साइंस क्या है इस लिक्विड डिटर्जेंट के पीछे, क्या टेक्नोलॉजी यूज की गई है इसके पीछे, क्या उस माइंडसेट यूज किया गया है इसके पीछे। आज उस माइंडसेट को समझिए। सबसे ऊपर लिखा हुआ है और इसकी बोतल के ऊपर भी लिखा हुआ फ्रेंड्स, ये लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट प्रो एंजाइम एंटीबैक्टीरियल फॉर्मूला है। ये प्रो एंजाइम क्या होते हैं, ये एंटीबैक्टीरियल क्या फॉर्मूला क्या होता है, जिसके बारे में हमें कोई लेना देना ही नहीं। कपड़े ही तो हैं, वो तो किसी भी चीज से धो देंगे। नहीं फ्रेंड्स, समझिए अल्ट्रा वॉश के पीछे की यूएसपी क्या है, अल्ट्रा वॉश के पीछे का साइंस क्या है। अल्ट्रा वॉश एक बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि आप इसका थोड़ा सा 5 से 10 ml पानी में डालकर यूज करेंगे तो ये बहुत बड़े लेवल पर काम करेगा। एंटीबैक्टीरियल फॉर्मूला है, जिसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स टेक्नोलॉजी डाली गई है, जो दाग धब्बों के ऊपर बहुत एक्टिव है, बहुत टफ है, लेकिन आपके हाथों के ऊपर बहुत सॉफ्ट है। कई बार हम लोग कपड़े पहन के ऑफिस जाते हैं, धुले हुए कपड़े पहनते हैं, उसके बाद भी स्किन में इचिंग होती रहती है, शरीर में खुजली होती रहती है। और जब शरीर में खुजली होती रहती है तो हम लोग वहां पे जब इचिंग करते हैं तो स्किन रेड हो जाती है, हमें समझ में ही नहीं आता हमें खुजली क्यों हो रही है। आप कई बार जो नॉर्मल डिटर्जेंट से कपड़ा धोते हैं तो उसकी वजह से उसके अंदर कई बार वो कास्टिक सोडा या उसके दाने से अटके रह जाते हैं, जो पानी के साथ वॉश आउट नहीं होते और वही स्किन के साथ रिएक्ट करके इचिंग करते हैं। और यही होता है आपके घर के छोटे बच्चों के साथ, आपको पता ही नहीं चलता कि उनकी स्किन पे रैशेस क्यों हो रहे हैं। ये वेस्टीज का प्रो एंजाइम एंटीबैक्टीरियल फॉर्मूला है, यानी जितना भी बैक्टीरिया होता है जो शरीर को नुकसान करता है, उस सारे के सारे को खत्म कर देता है। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस के साथ आता है, आपकी अलमीरा के अंदर बहुत अच्छी इसकी खुशबू बनी रहती है, दाग धब्बों को खत्म कर देता है पूरी तरह से। फैब्रिक के अंदर जितने भी तरह के जर्म्स हैं, चाहे वो पॉल्यूशन से आए हैं, चाहे वो पेट से आए हैं, चाहे वो एयर से आए, कैसे भी आए हैं, उन सारे के सारे बैक्टीरिया को, सारे के सारे उस तरह के जर्म्स को खत्म कर देता है ये। अब बात करते हैं, लोग बोलते हैं जी हमारा ये महंगा पड़ता है। नहीं फ्रेंड्स, ये बहुत सस्ता पड़ता है। नीचे इसमें दिखाया हुआ है, अगर आप कपड़ों को बाल्टी में धो रहे हैं, एक बाल्टी में 5 ml डालिए, जिसमें लगभग आधी बाल्टी हम लोग भरते हैं 7 लीटर पानी से। एमआरपी के हिसाब से हमसे कॉस्टिंग दी हुई है, इसकी एमआरपी है 375 रुपए और इसकी डीपी 321 रुपए, तो 50 रुपए तो ऑलरेडी कम हो गए। अगर एमआरपी के हिसाब से भी आप कपड़े धो रहे हैं तो एक बार के आपके कपड़े धुलेंगे 3 रुपए 75 पैसे में, अगर आप बाल्टी में धो रहे हैं। और अगर आप वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं तो एमआरपी के हिसाब से 7.5 रुपए और डीपी के हिसाब से 5 रुपए। एक बार में आपके कपड़े धुलने की जो कॉस्ट आएगी सिर्फ 5 रुपए आएगी फ्रेंड्स। यानी कि इस 500 ml में आप 50 बार अपने कपड़े धो सकते हैं, आपकी 50 धुलाई तक ये इकलौता चलेगा। किसी भी डिटर्जेंट के साथ इसको कंपेयर करके देख लीजिएगा, किसी भी डिटर्जेंट के साथ उससे सस्ता पड़ता है। कल हमारा बहुत खास दिन होगा, क्योंकि कल आप लोगों को सीखने को मिलेगा इन प्रोडक्ट्स का डेमो की क्यों ये बॉडी के ऊपर अच्छे है, हाथों के ऊपर अच्छे है। आइए हम लोग बात करते हैं अपने अगले प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम है अल्ट्रा स्क्रब विद डी ग्रीस फॉर्मूला। अब बर्तनों का धोने का जो वॉश है उसका हमारी हेल्थ से क्या लेना देना।
कई बार हमारे बर्तन धुलते हैं, बर्तन धुलने के बाद उसमें सफेद सफेद सा साबुन लगा रह जाता है। दुनिया में पेप्टिक अल्सर, पेट का अल्सर, जो बाद में जाकर अल्सर से कैंसर भी बन सकता है, पेप्टिक अल्सर होने का सबसे बड़ा रीजन है हमारा बर्तन धोने का वो डिटर्जेंट या बर्तन धोने का वो साबुन, सोप, जिससे हम लोग उन बर्तनों को धो रहे हैं फ्रेंड्स। वो जो स्टेन्स लगे रह जाते हैं, कोई भी गर्म चीज उसमें डलती है, वो मिक्स होकर जब आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो पैदा करते हैं पेप्टिक अल्सर। वेस्टीज ने लॉन्च किया हार्वेस्ट अल्ट्रा स्क्रब एंटी ग्रीस फॉर्मूला या अल्ट्रा डिग्रीस फॉर्मूला, जिसके वजह से अगर आप इसकी भी धुलाई देखिए, एक छोटी सी कटोरी में पानी लीजिए, उस पानी में इसकी 5 बूंदे डालकर उसको शेक कीजिए, एक बार के आपके वॉशिंग मशीन, वॉश बेसिन के सारे बर्तन या इकलौता धो देता है। और एक बार की धुलाई का कॉस्ट पड़ता है सिर्फ 2 रुपए, एमआरपी के हिसाब से 2 रुपए, और डीपी के हिसाब से बात करें तो 1 रुपए 56 पैसे। यानी कि ये आपके 100 बार के सिंक में भरे हुए बर्तनों को धो देता है और आपको बचाता है कैंसर से, आपको बचाता है पेप्टिक अल्सर से। वो चिकनाई जो बर्तन में लगी रह गई, वो चिकनाई पैदा करती है जर्म्स, इन्फेक्शन, उस चिकनाई को खत्म करके, उन स्टेन्स को खत्म करके देता है आपको इतनी अच्छी हेल्थ। आइए बात करते हैं अल्ट्रा स्वेब। घर में पोछा ही तो लगना है, वो तो किसी भी चीज से लगा लेंगे हम लोग, वो तो गेंडा फिनाइल से लगा लेंगे या कोई भी मार्केट में आने वाला नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे पढ़िए, ये है पावरफुल एंटी माइक्रोबियल एक्शन। जैसा मैंने कल भी आपको बोला था, वेस्टीज का कोई भी प्रोडक्ट एवं लॉन्च नहीं किया गया। हर प्रोडक्ट के पीछे एक साइंस है, रिसर्च है, महीनों की मेहनत है उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम की। उसके बाद उस यूएसपी के साथ हमने इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है मार्केट के अंदर। लेकिन चूंकि हम लोग अपनी नॉलेज को इनहेंस नहीं करते, तो कभी हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता कि ये प्रो एंजाइम एंटीबैक्टीरियल फॉर्मूला क्या होता है, ये अल्ट्रा डिग्रीज फॉर्मूला क्या होता है, या पोछा ही तो लगाना है, तो पोछा लगाने के लिए हमारे पास एंटी माइक्रोबियल एक्शन है। जब तक ये यूएसपी नहीं बताई जाएगी, तब तक इन फीचर्स के बेनिफिट्स अगले इंसान को नहीं बताए जाएंगे, उसको समझ में ही नहीं आएगा। और हम लोग फिर सोचते हैं कि हम लोग किसी को सामान बताते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स हम लोग अच्छे से बता नहीं पाते, घर का सामान वो बोल देते हैं कि जी आपके हार्वेस्ट के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, और हमारा तो सर 30 पीवी का ही ऑर्डर बनता है लोगों को बताते हुए, हमारा तो 60 पीवी का ही बनता है। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की यूएसपी क्या है। एंटी माइक्रोबियल एक्शन, अब ये क्या होता है एंटी माइक्रोबियल एक्शन? 99.9% जितने भी जर्म्स, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होती है जो आपके फ्लोर पे होती है, उन सबको खत्म करने का काम करता है ये अल्ट्रा स्वैप। कोई भी इंसान घर के बाहर से आता है, उसके जूतों के साथ, चप्पलों के साथ जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया लगकर आते हैं, और वो जो आपके फ्लोर पर आकर लगते हैं, तो वो जर्म्स वहां पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन है फ्रेंड्स, जो 99.9% जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को खत्म करता है। लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस आपके घर में बनी रहती है, टफ से टफ स्टेन्स को रिमूव करता है, डर्ट और जो भी घर के अंदर वो गंदगी चिपकती है उसको हटाता है। अब इसकी भी कॉस्ट की बात करें, एक अगर आप रहते हैं 3 BHK के अंदर, तो एक 3 BHK के अंदर 3 रूम के घर इंक्लूडिंग ड्राइंग रूम के अंदर एमआरपी के हिसाब से इसकी कॉस्ट आती है एक बार के घर की सफाई की मात्र 4 रुपए 30 पैसे। डीपी के हिसाब से बात करें तो 3.5 रुपए, यानी कि 50 बार आपके घर को साफ कर सकता है ये अकेला अल्ट्रा स्वैप। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कीजिएगा फ्रेंड्स, हम लोग सिर्फ सफाई की बात नहीं कर रहे, हम लोग बर्तनों के साफ होने की बात नहीं कर रहे, हम लोग कपड़ों के साफ होने की बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं जर्म्स, इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया की। अगला प्रोडक्ट अल्ट्रा शाइन। सीसी टेबल ही तो चमकाने हो तो हम लोग किसी भी चीज से चमका सकते हैं? जी नहीं। वेस्टीज का हाईवेस्ट अल्ट्रा शाइन सिर्फ ग्लास एंड हाउस होल्ड क्लीनर नहीं है, कंसंट्रेटेड सैनिटाइजर है। इसके अंदर ऑलरेडी सैनिटाइजर मिक्स किया हुआ है वेस्टीज ने। एक भाग इसका मिलाइए बोतल में और 2 भाग पानी, और उसके बाद इसको यूज कीजिए बॉडी के अंदर, अपने घर के अंदर 1:2 के रेशियो के साथ। अगर हम लोग पर स्प्रे इसकी कॉस्ट निकालें तो पर स्प्रे आपका ये जो कॉस्ट पड़ता मात्र 15 पैसे, और ये आता है विद सैनिटाइजर, यानी कि ये सिर्फ आपके घर को क्लीन नहीं करेगा, ये आपके घर को सैनिटाइज कर देगा। ये अपने आप में सैनिटाइजर है फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं अल्ट्रा गार्ड यानी टॉयलेट क्लीनर के बारे में। ये भी आपका एक तरह का डिसइंफेक्ट करता है आपके टॉयलेट को।
सिर्फ क्लीन नहीं करता, डिसइंफेक्ट करता है। बहुत सारे जो जर्म्स है, वायरस है, इन्फेक्शन है, यूटीआई इन्फेक्शन है, वो हमारे टॉयलेट से शरीर के अंदर आते हैं। वो टॉयलेट की वजह से बॉडी के अंदर हमें जर्म्स, इन्फेक्शन, वायरस देते हैं। सिर्फ स्टेन्स को क्लीन करना, दाग धब्बों को क्लीन करना, वो तो कोई भी चीजें कर सकती है। ये हमारा डिसइंफेक्ट करता है, और उस डिसइंफेक्शन की वजह से जो यूटीआई इन्फेक्शन होना है, इस तरह के जो जर्म्स इन्फेक्शन फैल रहे हैं, ये उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। इसके अलावा सेम आता है हमारा अल्ट्रामेटिक, जो लिक्विड से नहीं वॉश करते अपने कपड़ों को, वो हमारे अल्ट्रामेटिक डिटर्जेंट से कर सकते हैं, जो कि ऑक्सीजन पाउडर कहलाता है। जो कि ऑक्सीजन पाउडर यानी कि अगर हम लोग सेम तरीके से बात करें तो ना सिर्फ रिमूव करता आपके स्टेन्स को, बल्कि आपके कपड़ों को हेल्दी बना के रखता है, जिससे वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। अब बात करते हैं, आइए आगे हमारा इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट, हाउ टू टेक द डोजेज ऑफ सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स की डोजेज को लेना कैसे है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन से वो सप्लीमेंट्स है जो हमें कुछ कंडीशंस में नहीं लेने चाहिए। हम लोग बात करते हैं हाउ टू टेक द डोजेज ऑफ सप्लीमेंट्स। सबसे पहले बात करते हैं नोनी। नोनी हमारी बॉडी के अंदर जाकर सेल्स के पोर्स को खोलने का काम करता है। तो नोनी को 1 से 2 कैप्सूल लेना फ्रेंड्स, रोज सुबह खाली पेट। नोनी सिर्फ खाली पेट लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर बात करें क्रिल ऑयल, जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, क्रिल ऑयल एक ऐसा कैप्सूल है जिसको आपको खाना है खाना खाने के बीच में। खाना खाने के बीच में मतलब आप लंच या डिनर कर रहे हैं, तो लंच में मान लीजिए आप 2 रोटी अगर खाते हैं, 1 रोटी खाने के बाद 2 घूंट पानी के साथ 1 क्रिल ऑयल का कैप्सूल आपको निगल लेना है। सबसे ज्यादा काम करता है इफेक्टिव तरीके से क्रिल ऑयल जब क्रिल ऑयल को खाना खाने के बीच में खाया जाए। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने आपको दिन में 2 से 3 क्रिल ऑयल खाने हैं। उसके बाद 1 क्रिल ऑयल इन अ डे सफिशिएंट होता है, जो आप ले सकते हैं। आगे हम लोग जब बात करें फ्लेक्सुअल के बारे में, तो फ्लेक्सीड ऑयल दिन में 2 बार आप ले सकते हैं खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद सबसे अच्छा होता है नाश्ता करने के 15 से 20 मिनट, आधे घंटे के बाद, और डिनर करने के आधे घंटे के बाद। LRG9 जैसे मैंने आप लोगों को बताया, एक शैशे 1 गिलास पानी में घोलकर पीना होता है, और सुबह खाली पेट 1 LRG9 का शैशे 1 गिलास पानी में घोलकर पीना होता है। कोएंजाइम Q10 एक कैप्सूल डेली लेना होता है आपको, सुबह शाम आफ्टर मील्स। आफ्टर मील्स का मतलब वही होता है फ्रेंड्स कि आधा घंटा बाद ब्रेकफास्ट के, आधा घंटा बाद डिनर के। कैल्शियम 2 से 4 टैबलेट्स एक साथ ले सकते हैं आप पर डे आफ्टर मील। कोशिश करें अगर आप कैल्शियम ले रहे हैं तो स्टार्टिंग के 1 से 3 महीने तक आप कैल्शियम 2 से 3 टैबलेट्स, यानी 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट शाम को, दिन में 2 बार ले सकते हैं। ग्लूकोसोमाइन, जॉइंट्स पेन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस है, सीवियर है, तो दिन में 3 बार लीजिए इसको, सुबह, दोपहर, शाम को। अदरवाइज सुबह शाम इसको आपको लेना होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का अगला आता मल्टीविटामिन स्पारलूना। स्पारलूना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप सुबह शाम, बिफोर आफ्टर मील्स कभी भी ले सकते हैं। यानी आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हो और खाना खाने के बाद भी ले सकते हो। एलोवेरा को कोशिश कीजिए 1 से 2 कैप्सूल्स ले सकते हैं आप पर डे आफ्टर मील्स। आंवला सेम 1 से 2 कैप्सूल्स सुबह शाम आफ्टर मील्स। इसके बाद जब हम लोग बात करते हैं गैनोडर्मा के कैप्सूल्स भी आप 1 से 2 कैप्सूल्स पर डे बिफोर और आफ्टर मील्स दोनों ही कंडीशंस में ले सकते हो। फाइबर का 1 चम्मच फाइबर लेना आपको 1 गिलास पानी में डालकर खाने से पहले, चाहे वो आप लंच से पहले ले या डिनर से पहले ले। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोलिए, और घोलने के बाद इसको लेना है। प्रोटीन 1 टेबल स्पून, 1 चम्मच इन कोल्ड वाटर। प्रोटीन को ज्यादातर आप लीजिए वर्कआउट्स के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, जो आपकी मसल्स में जाके और अच्छे से काम करेगा। प्रोटीन को हमेशा कोशिश कीजिए या तो ठंडे पानी में लीजिए, वो सबसे ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है प्रोटीन बॉडी के अंदर जाके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीम के कैप्सूल्स भी आपको 1 से 2 कैप्सूल लेने होते हैं हमेशा, सुबह शाम आफ्टर मील्स। स्टीविया शुगर फ्री का सब्स्टिट्यूट होता है फ्रेंड्स। आप चाय में डाल रहे हैं, खाने में डाल रहे हैं, कॉफी में डाल रहे हैं, तो शुगर फ्री को, स्टीविया को आपको शुगर की जगह पर रिप्लेस करने हैं, स्टीविया की 1 से 2 गोलियां। आगे बात करते हैं ग्लूको हेल्थ।
जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं जो ग्लूको हेल्थ लेते हैं वो बहुत ध्यान से इस चीज को सुने समझें और आप लिख भी लीजिए कि ग्लूको हेल्थ के एक साथ 2 कैप्सूल्स लेने हैं दिन में 2 से 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले। शुगर पेशेंट जिसके बॉडी के अंदर शुगर का लेवल बार बार बढ़ता रहता है उनको ग्लूको हेल्थ 2 कैप्सूल्स दिन में कम से कम 2 बार या फिर अगर शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है तो दिन में 3 बार खाना खाने से आधा घंटा पहले, ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले, लंच से आधा घंटा पहले और डिनर से आधा घंटा पहले। प्रो कार्ड आयुष शांति प्रो कार्ड के 1 से 2 कैप्सूल्स लेने हैं आपको आफ्टर मील्स। टॉक्सक्लीन आयुष शांति टॉक्सक्लीन के भी 1 से 2 कैप्सूल्स लेने हैं आपको दिन में 3 बार बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आफ्टर मील्स, सुबह दोपहर शाम। वाइटल कॉम्प्लेक्स का 1 कैप्सूल बिफोर मील्स। ये आयुष शांति कैटेगरी थी अपनी। अब आगे हम लोग बात करते हैं लीवर हेल्थ। सेम दिन में 3 बार 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे आफ्टर मील्स। सेम किडनी हेल्थ 1 कैप्सूल दिन में 3 बार आफ्टर मील्स। रेस्पोकेयर का भी 1 कैप्सूल दिन में 3 बार आफ्टर मील्स। फोलिक आयरन कैप्सूल्स सुबह शाम आफ्टर मील्स ट्वाइस अ डे 2 कैप्सूल्स लेने हैं आपको एक साथ। डिटॉक्स फुट पैच डिटॉक्स फुट पैच आपको रात को सोने से पहले लगाने हैं अपने पैरों के तलवों के ऊपर, लेकिन ख्याल रखना है कि आप दिन भर जितना ज्यादा पानी पिएंगे, जितना ज्यादा आपका वाटर इनटेक होगा, उतना ज्यादा डिटॉक्स फुट पैच आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में आपकी मदद करेंगे। 5 दिन लगातार लगाना होता है। इस कोर्स को हमेशा कोशिश कीजिए कि 5 दिन का कोर्स होता है और 5 दिन आप इस कोर्स को लगातार इस्तेमाल करें। अब हमारे इस सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है फ्रेंड्स, इस स्लाइड को मिस मत कीजिएगा। ये वो स्लाइड है जहां पे हम लोग कई सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें वो मन चाहे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते जो रिजल्ट्स हमें मिलने चाहिए। स्लाइड दिखाने से पहले सबसे पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, मेरी तरफ से अपने आप पहले ही लिख लीजिए। किसी भी इंसान को जिसको हम लोग सप्लीमेंट सजेस्ट कर रहे हैं, हमें उसको मेडिसिन बंद करने के लिए नहीं बोलना है। कोई भी शुगर पेशेंट जो ऑलरेडी अपनी शुगर की मेडिसिन खा रहा है, हार्ट पेशेंट, थायराइड पेशेंट, बीपी पेशेंट, किसी भी बीमारी की इंसान जो मेडिसिन खा रहा है वो मेडिसिन वो खाता रहे, कंटिन्यू रखे। हमें उसकी मेडिसिन बंद नहीं करवानी है। कई बार हम लोग गलती कर देते हैं, बहुत सारे नए लोग बोल देते हैं शुगर पेशेंट्स को आप हमारा ट्रीटमेंट लीजिए आप ठीक हो जाओगे, और वो अपनी शुगर मेडिसिन छोड़ देते हैं जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा हाई हो जाता है उनका बीमारी, उनका प्रॉब्लम, कि वो फिर बाद में हमें उस चीज को लेकर कोसते हैं। तो हम लोग हेल्थ कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर नहीं है। हम लोग आहार पूरक दे रहे हैं, शरीर के अंदर जिस पौष्टिकता की कमी है वो पौष्टिकता देकर शरीर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिसिन का सब्स्टिट्यूट नहीं है हम लोग। तो सबसे पहली चीज तो ये लिख लीजिए कि हमें किसी की भी मेडिसिन को बंद नहीं होने देना है। अब बात करते हैं, ये सबसे पहले कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम और आयरन फॉलिक को एक ही टाइम पर नहीं लेना है। बहुत सारे लोग जिनको आप रिकमेंड करते हैं, स्पेशली फीमेल्स को हम लोग कैल्शियम और आयरन अगर रिकमेंड करते हैं तो कैल्शियम और आयरन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो इन दोनों को एक ही टाइम पर नहीं लेना है। अगर किसी को आप कैल्शियम और आयरन रिकमेंड करते हैं तो उनको बोलिए कि कैल्शियम और आयरन के बीच में कम से कम 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए। यानी कि अगर कैल्शियम सुबह खाया है नाश्ते के बाद तो आयरन दोपहर को लंच के बाद खाएं। आयरन दोपहर लंच के बाद खाया तो कैल्शियम फिर शाम को रात को डिनर के बाद खाएं। इसके बाद अगले प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, प्रोटीन और स्पायरुलिना। प्रोटीन और स्पायरुलिना हमें उन लोगों को नहीं देना है जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और जिनको किडनी की प्रॉब्लम्स है। ध्यान रखना इस चीज का कि प्रोटीन और स्पायरुलिना हमें उन लोगों को नहीं देना है जो यूरिक एसिड के पेशेंट हैं और जो किडनी के पेशेंट्स हैं। इसके बाद जब हम लोग आगे बात करें, नोनी नोनी हाई इन पोटेशियम होता तो हमें याद रखना है कि नोनी भी हमें उन लोगों को नहीं देना है जिनको यूरिक एसिड की समस्या है, यूरिक एसिड हाई रहता, जिनका बीपी बहुत ज्यादा डाउन रहता है, या फिर जो किडनी के पेशेंट्स हैं। पोटेशियम रेस्ट्रिक्शन वाले किसी पेशेंट को हमें नॉनी रिकमेंड नहीं करना है। आज के बाद किसी को जब भी आप सप्लीमेंट्स रिकमेंड करें, किसी ने बोला मैं डायबिटिक पेशेंट हूं, तो तुरंत आप उसको बताने मत लग जाइएगा सप्लीमेंट्स। पहले पूछिएगा किडनी का क्या स्टेटस है, लीवर का क्या स्टेटस है, बॉडी के अंदर और बीमारी तो नहीं है।
किसी इंसान ने आपको फोन करके बोला शुगर के लिए सप्लीमेंट बता दीजिए, हम लोग अपना कॉम्बिनेशन बता देते हैं, लेकिन कंफर्म कीजिए कि शुगर के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं उनको है। LRG9, LRG9 उस इंसान को नहीं देना है जो तुरंत हार्ट सर्जरी से होकर आया है, जिसका बीपी ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि LRG9 जैसे मैंने बात की टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, बॉडी के अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। तो जो पेशेंट ऑलरेडी बहुत हाई बीपी है या अभी किसी की हार्ट सर्जरी होकर आई है तो उसको नहीं देना है। हार्ट पेशेंट को दिया जाता है LRG9, लेकिन तुरंत हार्ट सर्जरी होकर आया तो उसके महीने 2 महीने 3 महीने तक उसको LRG9 रिकमेंड नहीं किया जाता है। कोएंजाइम Q10, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ट का वो एंजाइम है जो हार्ट के लिए स्टेबलाइजर का काम करता है, लेकिन जो ऑलरेडी तुरंत हार्ट सर्जरी से होकर आया कोई इंसान और अभी वो रिकवर कर रहा है, अभी बेड रेस्ट पे है, तो उसको तुरंत कोएंजाइम Q10 नहीं देना है। एक बार 2-3 महीने हो चुके हैं उनको रिकवर हुए, उसके बाद हम लोग उनको दे सकते हैं। लीवर हेल्थ, लीवर हेल्थ उस इंसान को नहीं देना है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं। कई बार पेट की समस्याओं में हम लोग सभी को लीवर हेल्थ दे देते हैं, नहीं, ध्यान रखना है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर है, पेट के अंदर घाव है, उसको हमें लीवर हेल्थ रिकमेंड नहीं करना है। इन सारे सप्लीमेंट्स में मैं आपको हमेशा बस एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, किसी भी पेशेंट को जब आप सप्लीमेंट सजेस्ट करें तो जो आपके एक्टिव सीनियर अप्लायंस हैं, एक्टिव सीनियर अप्लायंस जो ऑलरेडी VWS वेस्टिज वेल्थ सिंपोजियम ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं, हेल्थ वर्कशॉप स्टैंड करते हैं, जो CNT पे बहुत अच्छा काम करते हैं, जो प्रोडक्ट्स को पढ़ते हैं, उनसे डिस्कस करें और अपने भी उस नॉलेज को एनहेंस करें। यूट्यूब के ऊपर हजारों वीडियो है वेस्टिज की तरफ से, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर आधे आधे घंटे का वीडियो है वेस्टिज के ई लर्निंग प्रोग्राम से, उनको सुनिए। वैशाली बाली मैम, शालिनी कुकरेती मैम, इन सब लोगों के बहुत सारे वीडियोज हैं। ग्लूकोसोमाइन, कई बार हमें कुछ पेशेंट्स मिलते हैं जो शुगर पेशेंट भी है और जॉइंट्स पेन भी है, तो ध्यान रखना है ग्लूकोसोमाइन उन लोगों को सजेस्ट नहीं करना है जिनका डायबिटीज शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई है। कैल्शियम, कैल्शियम उन लोगों को सजेस्ट नहीं करना है जिनकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोन्स बन रहे हैं या स्टोन बनने की प्रॉब्लम है, उनको कैल्शियम सजेस्ट नहीं करना है। ये वो वेस्टिज की तरफ से आपको डू एंड डोंट्स हैं, जिन पॉइंट्स को आपको याद रखना है कि इन सारे सप्लीमेंट्स को सजेस्ट करते हुए हमें ध्यान रखना है। ऑलरेडी कोई पेशेंट बहुत ज्यादा फीवर में है, किसी को बहुत ज्यादा फीवर है, तो अगर फीवर में कोई इंसान है तो उस टाइम वो सप्लीमेंट्स ना ले, क्योंकि बॉडी उस टाइम हीलिंग कर रही है। जब उनका फीवर डाउन हो जाए, नॉर्मल हो जाए, उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं कुछ कॉमन कॉम्बिनेशंस फॉर कॉमन डिजीज। कॉमन बीमारियों के लिए कॉमन डिजीज के कॉमन कॉम्बिनेशंस जो आप किसी भी इंसान को सजेस्ट कर सकते हैं बात करने के बाद। वेस्टिज के इन हेल्थ सप्लीमेंट्स का फ्रेंड सबसे जो अच्छा रिजल्ट है, वो अच्छा रिजल्ट क्या है कि हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं। मैं अगर आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरी मदर को किडनी में स्टोन होने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी। हमने घर का RO चेंज करवाया, हमने उस स्टोन को लेबोरेटरी में ले जाकर टेस्ट करवाया कि ये स्टोन किन किन चीजों की वजह से बन रहा है। उन सारे इंग्रेडिएंट्स को मेरी मदर ने लेना बंद कर दिया जिनकी वजह से बॉडी के अंदर किडनी स्टोन बनता था। 5 ऑपरेशन हो चुके थे उनके किडनी स्टोन के, हर 6 महीने में एक किडनी के अंदर स्टोन बन जाता था। लेकिन जब वेस्टिज का मैंने उनको आयुषांतिक किडनी हेल्थ दिन में 3 बार देना स्टार्ट किया, आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी होती है कि मेरी मदर हर तरह की बद परहेजी करती हैं। खाने पीने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो उनको रेस्ट्रिक्शंस रखनी पड़ती थी, लेकिन आज उनकी बॉडी के अंदर किडनी का स्टोन बनने का फॉर्मेशन होना ही बंद हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई किडनी स्टोन का पेशेंट आपके पास आता है जिसको किडनी के अंदर स्टोन्स बनते हैं, तो लिख लीजिए, किडनी के पेशेंट को आपको देना किडनी स्टोन वाले। आपको डायलिसिस के पेशेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किडनी स्टोन पेशेंट की बात कर रहा हूं जिसके किडनी में स्टोन्स बनते हैं। किडनी स्टोन पेशेंट को आपको देना है आयुषांते किडनी हेल्थ, डिटॉक्स फुट पैच एंड एलोवेरा। इसके अलावा अगर किसी इंसान के क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है या किडनी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको सिर्फ किडनी पेशेंट को हम लोग सिर्फ एक ही प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे जिसका नाम है डिटॉक्स फुट पैच। उसके अलावा किडनी पेशेंट को
मैं बार बार ये लाइन आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, किडनी पेशेंट अगर कोई है जिसके गुर्दे खराब है, उस इंसान को सिवाय हमारे डिटॉक्स फुटपैच के हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा आप दूसरी बीमारी लिखिए जिसका नाम है शुगर डायबिटीज। शुगर डायबिटीज के पेशेंट से सारी चीजें पूछने के बाद एक कॉमन कॉम्बिनेशन में आपको बता रहा हूँ 4 प्रोडक्ट्स का, जो सबसे ज्यादा यूजफुल है, सबसे ज्यादा रिजल्ट देता है पेशेंट्स को। उसको देना है आपको नीम, फ्लेक्सोइल, आयुशांते ग्लूको हेल्थ एंड वेस्टीज कोलेस्ट्रम। आई रिपीट अगेन, नीम, फ्लेक्सोइल, आयुशांते ग्लूको हेल्थ एंड कोलेस्ट्रम। इन 4 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन शुगर पेशेंट्स के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। कोशिश कीजिए हर इंसान का कुकिंग ऑयल आप जरूर चेंज करा दें। ज्वाइंट्स पेन की अगर मैं बात करूं, कोई ज्वाइंट्स पेन है, किसी को गठिया है, अर्थराइटिस है, गाउट्स है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि ज्वाइंट्स पेन से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसके लिए कॉम्बिनेशन लिखिए आप, ग्लूकोसामाइन, कैल्शियम, फ्लैक्स ऑयल एंड करक्यूमिन प्लस। कैल्शियम, ग्लूकोसामाइन, फ्लैक्स ऑयल एंड करक्यूमिन प्लस। कोई भी कार्डियो का पेशेंट है, कार्डियो का पेशेंट यानी कि कोई भी हार्ट का पेशेंट है जिसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, और जैसे मैंने आपको बताया इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जो मुझे उनको रिकमेंड करना है, उन प्रोडक्ट्स के नाम है फ्लेक्सॉइल, आयुशांते प्रोकार्ड, कोएंजाइम Q10। फ्लेक्सॉइल, आयुशांते प्रोकार्ड एंड कोएंजाइम Q10। इन मिनिमम 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन हमें उनको रिकमेंड करना है कि ये 3 प्रोडक्ट्स आपको लेने ही लेने हैं। इम्यूनिटी के लिए, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के लिए, इम्यून बूस्टर के लिए, हर इंसान को जिसको खाना ही खाना चाहिए। आज के बाद आपका टारगेट होना चाहिए अगला इंसान आपसे कोई प्रोडक्ट ले ना ले, वो आपके साथ वेस्टीज ज्वाइन ना करे या ना करे। अगर आपने उसको अपने 2 प्रोडक्ट्स, एक सीबैक्थोन और एक स्पारलूना, लिख लीजिए, सीबैक्थोन और स्पारलूना, ये 2 प्रोडक्ट्स अगर आपने उसको दे दिए, अच्छे से समझा दिए, उसका इम्यून सिस्टम, उसका एनर्जी सिस्टम ठीक हो गया, वो इंसान आपको दोबारा कॉल करके बोलेगा जरूर कि भैया ये प्रोडक्ट्स चाहिए। अब मैं यहाँ पे आपको बीच में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हम लोग इस वीक को वेलनेस वीक के तौर पर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्यों हम लोग बात कर रहे हैं हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में। किसी इंसान का फ्रेंड्स टूथपेस्ट खत्म हो गया ना, वो भाग के सामने वाली दुकान से ले आएगा। सोप शैम्पू खत्म हो गया, भाग के दूसरी दुकान से ले आएगा। चाय कॉफी खत्म हो गई, भाग के दूसरी दुकान से, सामने वाली दुकान से ले आएगा। लेकिन जब उसके हेल्थ सप्लीमेंट्स खत्म होंगे उसको आप ही याद आओगे। जब उसका फ्लेक्सोल खत्म होगा वो तुरंत आपको कॉल करेगा। यहाँ पर आपका वाइस वर्सा उल्टा होना चाहिए फ्रेंड्स। आप लोगों के पीछे ना जाएं, आपको अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज इतनी अच्छे से होनी चाहिए, इतना अच्छे से एज ए हेल्थ एक्सपर्ट आप उनसे बात करें, इतना अच्छे से आप एज ए एडवाइजर उनसे बात करें कि वो खुद आपको फोन करके बोले कि भाई साहब आपको वो प्रोडक्ट दे देंगे क्या। जब आप अपने सप्लीमेंट्स के बारे में बात करें, वो आपसे अपने आप पूछे कि बच्चों के लिए कुछ है क्या, मेरी वाइफ को इस तरह की समस्या होती है, उनको कुछ है क्या। थायराइड, अब लिखिए थायराइड के लिए 2 तरह की थायराइड होती है फ्रेंड्स, एक होती है हाइपर थायराइड, एक होती है हाइपोथायराइड। T3, T4, TSH, ये 3 हार्मोन्स होते हैं थायराइड के जो बढ़ते या कम होते हैं। एक होती है वजन बढ़ाने वाली थायराइड, हाइपर थायराइड जिसको बोलते हैं, जिसमें वेट बढ़ता चला जाता है। उसके अंदर हमें कॉम्बिनेशन देना, वो लिखिए गैनोडर्मा, फ्लैक्सॉइल, एलोवेरा एंड स्टावरी मैक्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हाइपर थायराइड जिसमें वजन बढ़ता है, गैनोडर्मा, फ्लैक्सॉइल, एलोवेरा एंड स्टावरी मैक्स। एक होती है हाइपोथायराइड जिसमें वजन कम होता चला जाता है, जिसमें वजन कम होता है, वेट लॉस होता चला जाता है, उसके लिए लिखिए हाइपोथायराइड के लिए गैनोडर्मा, एलोवेरा एंड स्पायरुलिना। कॉमन हेल्थ डिजीज फॉर फीमेल्स, हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की वजह से फीमेल्स के अंदर, जैसे मैंने कल भी बताया कि चेहरे पर हेयर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है,
पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, ओवरीज के अंदर सिस्ट हो जाते हैं, यूट्रस के अंदर फाइब्रोइड मास बन जाता है, ब्रेस्ट कैंसर की समस्या हो जाती है, ल्यूकोरिया सफेद पानी की समस्या हो जाती है। इन सारी समस्याओं के अलावा इरेगुलर पीरियड्स या पेनफुल पीरियड्स होते हैं, जितनी भी फीमेल्स की समस्या है, कॉम्बिनेशन लिखिए जो कि बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड और कमाल का टेस्टिमोनियल है, जिसके बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास। उस कॉम्बिनेशन का नाम है गैनोडर्मा, स्टावरी मैक्स, फ्लैक्सोएल एंड क्रैनबेरी। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, गैनोडर्मा, स्टावरी मैक्स, फ्लैक्सोएल एंड क्रैनबेरी। इन 4 सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन हर तरह की फीमेल्स की समस्याओं के अंदर बहुत ही कमाल का रिजल्ट देता है। अब लिखिए ओबेसिटी यानी मोटापे के लिए वेस्लिम किट, वेस्लिम शेक, वेस्लिम कैप्सूल्स एंड वेस्लिम टी। इसके अलावा आप कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स है जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस बीमारी का क्या कॉम्बिनेशन हम लोग सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को, वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जिससे कि मैं उसका कॉम्बिनेशन आपको बता पाऊं। अब यहाँ पर क्या चीज आता फ्रेंड्स कि जब तक आप अपनी सप्लीमेंट्स की नॉलेज को इनहेंस नहीं करेंगे, आज ही यूट्यूब पर जाइएगा, वेस्टीज के जितने भी ई लर्निंग सेशंस हैं जो कंपनी की तरफ से कंपनी ने बनाए हैं, जिसको डॉक्टर वैशाली बाली, डॉक्टर शालिनी कुकरेती मैम या वेस्टीज के जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो लेकर आते हैं, उन प्रोडक्ट्स के कॉम्बिनेशंस को देखिए, उन प्रोडक्ट्स को समझिए। गिनती के तो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। अगर मैं हेल्थ सप्लीमेंट्स की बात करूं, हेल्थ सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं, हमारे पास 40 से 50 सप्लीमेंट्स है मैक्सिमम। क्या जो सप्लीमेंट्स को यूज करके हम लोग महीने का 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं, जिन सप्लीमेंट्स को यूज करके हम लोग इतने अच्छे हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, उनकी हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, क्या हम लोग उनके लिए उन कॉम्बिनेशंस को सीखने के लिए बार बार उन प्रोडक्ट्स को नहीं सुन सकते? टीवी पर हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पर हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उसकी जगह क्या हम लोग अपनी नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर सकते? सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है फ्रेंड्स ज्ञान। वो ज्ञान भरमार मात्रा में वेस्टीज की तरफ से अवेलेबल है। हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है हम लोग कि हमारे पास वेस्टीज जैसी कंपनी है जिसने इतने हेल्थ एक्सपर्ट्स, इतनी रिसर्च करने वाली टीम, इतने तरह का सिस्टम हमारे लिए बना रखा है जो इतना काम करता है। कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों के वो आ रहे हैं, आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए फ्रेंड्स। मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ कि किस कॉम्बिनेशन में आप क्या दे सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लोगों को हेल्थ एक्सपर्ट बन के ही काम करना है, डॉक्टर नहीं बनना है। हर बीमारी का इलाज हमारे पास है। 2 से 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं। आज के बाद किसी को सप्लीमेंट्स बताते हुए ये मत बोल दीजिएगा जी मैं आपकी शुगर खत्म कर दूंगा। अगर शुगर खत्म तो इंसान खत्म। मैं आपका थायराइड खत्म कर दूंगा, थायराइड खत्म तो इंसान खत्म। शब्दों के चुनाव के ऊपर बहुत ध्यान देना फ्रेंड्स। शुगर और थायराइड, सॉरी, शुगर यानी डायबिटीज एंड थायराइड, ये 2 बीमारियां ऐसी जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर नहीं किया जा सकता। तो खत्म नहीं करना, ठीक करना है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आता है वेट गेन के लिए डाइट सप्लीमेंट्स। वेट गेन के लिए अगर हम लोग बात करें तो वेट गेन के लिए हमें देना फ्रेंड्स कॉम्बिनेशन बनाकर नोनी, जो कि सेल्स के पोर्स को खोलता है जिससे कि खाया पिया शरीर को लगने लग जाए, स्पायरुलिना, कोलेस्ट्रम और प्रोटीन पाउडर। नोनी, स्पायरुलिना, कोलेस्ट्रम एंड प्रोटीन पाउडर। स्पायरुलिना और कैल्शियम को साथ दिया जा सकता है। WHO ने सुपर पावर फूड बोला सर फ्लेक्सोएल को। लो बीपी के लिए, लो बीपी में हम लोग जो प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग अपना LRG9 यूज कर सकते हैं लो बीपी के अंदर। नोनी हमारा लो बीपी के अंदर, जैसे मैंने बोला कि नोनी का ध्यान रखना है कि लो बीपी के अंदर नहीं देना। स्पायरुलिना हम लोग दे सकते हैं लो बीपी के अंदर। फ्लेक्सोएल हमारा लो बीपी के अंदर दिया जा सकता है। कई सारे लोग पाइल्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो फ्रेंड्स पाइल्स के बारे में आप लोग लिख लीजिए। पाइल्स के अंदर हमें ध्यान देना, जो प्रोडक्ट्स हमें कॉम्बिनेशन हमें देना है उसके अंदर लिखिए आयुष शांति किडनी हेल्थ, नीम, एलोवेरा। इन 3 चीजों का कॉम्बिनेशन हमें मेंटेन करके देना है।
सोराइसिस भी एक ऐसी बीमारी है फ्रेंड जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह से क्योर नहीं कर सकते। सोराइसिस के अगर लिए हम लोग अगर दे रहे हैं तो सोराइसिस के लिए हमें देना है आयुशांते टॉक्सक्लिन, नोनी, फ्लेक्सोइल, गैनोडर्मा। आई रिपीट अगेन, सोराइसिस के लिए आयुशांते टॉक्सक्लिन, नोनी, फ्लेक्सोइल एंड गैनोडर्मा। अस्थमा के लिए हमारे पास बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड का मतलब होता है जिसका 100% रिजल्ट है अस्थमा के लिए, नोनी, आयुशांते रेस्पोकेयर एंड फ्लेक्सोइल, नोनी, आयुशांते रेस्पोकेयर एंड फ्लेक्सोइल। सोराइसिस के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। डायबिटीज प्लस हाइपोथायराइड के अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन जो बना के देंगे उसके अंदर हम लोग सिर्फ स्पारलोना ऐड कर देंगे डायबिटीज के कॉम्बिनेशन के अंदर, बाकी थायराइड के लिए सेम है। घुटने में बिना आवाज के दर्द होने पे भी हमें उनको कैल्शियम फ्लेक्सोइल ग्लूकोसामाइन देना है। क्रिएटिनिन 5.0, ब्लड यूरिया 6.8 में क्या देना सर? जैसे मैंने आपको बताया मनीष जी, किडनी पेशेंट को सिवाय डिटॉक्स फुटपैच के हम लोग कुछ नहीं दे सकते। आई साइट के लिए हम लोग फ्लेक्सोइल आई स्पॉट कैप्सूल देंगे। जिसको बार बार जुकाम होता है उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारा नोनी और रेस्पोकेयर का। जो लोग जिम जाते हैं उनको मसल्स के लिए हम लोगों को, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन पाउडर, नोनी, फ्लेक्सोइल, ये सारे के सारे जिम सप्लीमेंट्स हमारे काम करते हैं। बॉडी में जलन बर्निंग होने के लिए कंबायोटिक्स और फ्लेक्सोइल का कॉम्बिनेशन काम करता है। माइग्रेन में भी हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है क्रेल ऑयल के साथ हमारा फ्लेक्सोइल या क्रेल ऑयल में से एक। अगर किसी का बजट बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो फ्लेक्सोइल दे सकते हैं, अदरवाइज कोशिश कीजिए माइग्रेन पेशेंट को क्रेल ऑयल हम लोग सजेस्ट करें। कंबायोटिक्स एंड एलोवेरा। स्पर्म नील है तो क्या दे? स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए हम लोगों को देना चाहिए सर करक्यूमिन प्लस, कोएंजाइम Q10 एंड वाइटल कॉम्प्लेक्स। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, करक्यूमिन प्लस, कोएंजाइम Q10 एंड वाइटल कॉम्प्लेक्स आयुशांते का। इस तरह से हमारे बहुत गैस्ट्रिक के लिए एक और मैं बता देता हूं आप लोगों को, गैस्ट्रिक के लिए हमारा बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, एसिडिटी रहती है, इंडाइजेशन रहता है। रोज सुबह खाली पेट उठ के 2 एलोवेरा, लंच के बाद एलोवेरा और आंवला, और रात को सोते हुए खाना खाने के बाद आंवला और एलोवेरा एंड कंबायोटिक्स। गैस्ट्रिक के अंदर बहुत कमाल का रिजल्ट हमारा आंवला, एलोवेरा और कंबायोटिक्स का, आंवला, एलोवेरा एंड कंबायोटिक्स। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रेंड्स जिसको हम लोग उसमें कवर कर सकते हैं। आज के लिए इन्हीं चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है, ऑलरेडी टाइम हो चुका हम लोगों का। वेस्टीज के सप्लीमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं यूट्यूब के ऊपर जाइए और वहां पर उन टेस्टिमोनियल्स को देखिए। उसके अलावा जिसको आप सजेस्ट करते हो जब उसको रिजल्ट्स आते हैं तो कोशिश कीजिए उसके टेस्टिमोनियल को रिकॉर्ड कीजिए, जिससे कि उन चीजों को आप दूसरे लोगों को सजेस्ट कर सके। सिद्धार्थ सर से एक बात पूछी गई, सिद्धार्थ सिंह सर जो कि हमारे मेंटोर हैं, हमारे महागुरु हैं और इंडिया के टॉप अर्नर हैं। उनसे क्वेश्चन पूछा गया, हु इज ए नेटवर्कर? एक नेटवर्क मार्केटर कौन होता है, नेटवर्कर कौन होता? तो सिद्धार्थ सिंह सर ने वन लाइनर आंसर दिया, इस लाइन को आप लिख लीजिए। ए नेटवर्क मार्केटर इज ए ओवरपेड स्टोरी टेलर। एक नेटवर्कर ओवरपेड स्टोरी टेलर होता है। लेकिन कौन स्टोरी टेलर? जिसकी स्टोरीज का नाम होता है किस, जो अपनी स्टोरीज को रखता है शॉर्ट एंड सिंपल। आपकी कोई भी स्टोरी, आपकी कोई भी टेस्टिमोनियल 30 सेकंड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। 30 सेकंड, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, 30 सेकंड। लोग रिजल्ट सुनना चाहते हैं, सारी गाथाएं नहीं सुनना चाहते। कई बार हम लोग जब बताने लगते हैं लोगों को तो हम लोग बिल्कुल इतिहास में चले जाते हैं। 10 साल से बीमारी थी, फलां डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, उस डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया, ये बीमारियां थी, ये मेडिसिन खाई, ऐसा किया वैसा गया, दिल्ली दिखाया, लखनऊ दिखाया। नहीं, ए नेटवर्क मार्केटर इज ए ओवरपेड स्टोरी टेलर, यानी कि आपकी स्टोरी 30 सेकंड की होनी चाहिए। सर वो इंसान थे, शुगर पेशेंट थे, 6 महीने से हमारे सप्लीमेंट्स ले रहे हैं,
आज के टाइम पर उनका शुगर काउंट बिल्कुल नॉर्मल है, विदाउट इंसुलिन भी अब उनको कोई समस्या नहीं है। सर स्किन की प्रॉब्लम थी, उस स्किन की प्रॉब्लम में हमने उनको 3 प्लस का कॉम्बिनेशन बना के दिया और उस कॉम्बिनेशन की वजह से उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। उस फ्लाई इंसान को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, हमारे इन 3-4 प्रोडक्ट्स के सप्लीमेंट्स के कॉम्बिनेशन ने इतना कमाल का रिजल्ट दिया। कोशिश कीजिए उन लोगों के नाम आपको याद हो जिनके बारे में बता रहे हो और आपकी स्टोरी, प्रोडक्ट स्टोरी फ्रेंड्स 30 से 40 सेकंड के अंदर कंप्लीट होनी चाहिए। सो विद दिस थैंक यू। सप्लीमेंट्स दें या आप उनके लिए लेकर जाएं या उनके घर बैठें, तो एक काम जरूर कीजिएगा। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ओपनिंग सेरेमनी। दीपक जी, इट कैन बी ए वंडरफुल टूल, क्योंकि नए लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या होगा, खा के कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। एक एक शुरुआती थोड़ा सा मेंटल हिच होता है, करना है। इसे कहते हैं प्रोडक्ट ओपनिंग सेरेमनी। मान लीजिए किसी ने ग्लूकोसामाइन फ्लेक्स ऑयल लिया या किसी ने नॉनी स्पाइरुलिना अपने लिए मंगाया, तो आपको क्या करना है, 2 गिलास पानी मंगाना है, प्रोडक्ट लेने हैं, अपने सामने उसके सामने खोलने हैं, उसका सील ओपन करना है, उसमें से एक एक कैप्सूल लीजिए। उनको बताओ सर मैं आपको बताना चाहूंगा इन प्रोडक्ट को खाना कैसे होता है। निकालिए, खोलिए और एक एक कैप्सूल मुंह में डालिए और पानी पी जाइए। बिलीव में बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो डरते डरते प्रोडक्ट्स को टच करते हैं, पता नहीं भय का भूत होता है, पता नहीं क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और ये फियर उनका ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। एक बार कैप्सूल में चला गया, बाकी तो फिर काम आपके प्रोडक्ट का है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन डब्बी से उसकी जबान तक पहुंचाने का जो काम करता है ना, वो है प्रोडक्ट ओपनिंग सेरेमनी। आप अपने काम में यदि इसको ऐड कर दें, इफ वी स्टार्ट एडिंग दिस एक्शन इन अवर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, तो दीपक जी, इससे लोगों का विश्वास आपके प्रोडक्ट के प्रति और बेहतर हो सकता है। तो प्लीज प्रोडक्ट ओपनिंग सेरेमनी जरूर करें जब भी आप किसी को प्रोडक्ट दें। जब कहीं